रांची के नामकुम थाना क्षेत्र के स्वर्णरेखा नगर के ग्रामीण इन दिनों भू माफिया नवीन सांगा से परेशान हैं। नवीन सांगा आए दिन ग्रामीणों के आने जाने वाले रास्ते को जेसीबी से कटवा देता है, जिसके चलते आए दिन ग्रामीण हादसे का शिकार हो रहे हैं। कितने ग्रामीणों के इस गड्ढे में गिरकर हाथ पैर टूट चुके हैं। आलम यह है कि स्वर्णरेखा नगर तक साइकिल क्या एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पा रही, जिसके चलते बीमार हो या घायल मरीज उसे कंधे के सहारे अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जब इसका विरोध ग्रामीण करते हैं तो भूमाफिया नवीन सांगा जान से मारने और एसटीएसी थाने में केस करने की धमकी देता है। इस सारे मामले की जानकारी ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विभागीय अधिकारी, रांची के सांसद संजय सेठ, विधायक राजेश कच्छप, डीसीएमपी, थाना अंचल समेत कई जगहों पर आवेदन देकर की है। इसी दरमियान आज मौके पर सांसद संजय सेठ ने लोगों की समस्या सुनी और डीसी से बात कर समस्या का हल निकालने का भरोसा दिया और नवीन सांगा पर कार्रवाई करने की बात भी कही। गौरतलब है कि सैकड़ों ग्रामीण पिछले 20 से 25 साल से इस इलाके में रह रहे हैं। जिस जमीन पर नवीन सांगा ने कब्जा किया है वो जमीन पर मिलिट्री की पानी की टंकी बनी हुई है, जो सरकारी जमीन कहलाती है, और कुछ जमीन सिकमी रहती है, जिसे वो अपना कहते हैं। पीड़ितों का कहना है कि गैर कानूनी तरीके से दूसरे की जमीन पर कब्जा कर दबंगई और पैसे के लालच में रास्ता काटकर धमका रहे हैं नवीन सांगा। पीड़ितों ने यह भी कहा कि जबरदस्ती जहां तहां रोड काट कर ईंट पत्थर गिरा देते हैं और उन्हें परेशान करते हैं। जब वो लोग विरोध करते हैं तो उन्हें जान से मारने की धमकी दी जाती है। बसा हुआ है और इसमें सब धर्म का, सब जात का लोग रहते हैं। कम से कम 20-25 मिशन लोग भी घर बनाए हैं और बाहरी लोग भी हैं, लेकिन उसका दिमाग में ये है कि नहीं, यहाँ पर दोस्ता फैलाना माने बाहरी भीतरी का, और रास्ता को ब्लॉक कर देना था। रास्ता ब्लॉक कर दिया था। इसके बाद हम लोग चारों तरफ थाना में पत्र दिए। थाना का भी हम लोग का आवेदन है। कहाँ दिए? थाना में दिए हैं और इसके बाद में सीओ को भी दिए हैं, अनुमंडल पदाधिकारी को भी दिए हुए हैं। इसके बाद में डीसी साहब को दिए। फिर हम लोग माननीय यहाँ के लोकल विधायक जो हैं राजेश कच्छप जी को भी दिए हुए हैं। 30-35 आदमी जाकर देखिए, यहाँ पर गड्ढा हो गया था, पैर टूट गया बेचारा का। राजेश यहाँ पर राजू है उसके घर का। इसके बाद में हम लोग जो है डीसी साहब को, अनुमंडल पदाधिकारी को, ग्रामीण एसपी को। ये क्या बोलता है? ये कौन है जो लगातार ही आप लोगों को परेशान कर रहा है? ये नवीन सांगा बोलते हैं कि मेरा ये जमीन है, जबकि सरकारी टंकी यहाँ पर पहले से था। और इसके बाद कैसे जमीन यहाँ पर लिखवा लिए, क्या किए, ये तो आम पब्लिक नहीं। जबकि नक्शा बना है, जितना भी यहाँ रजिस्ट्री हुआ है, मोटेशन हुआ है, यही सीधा पुरुलिया रोड से सीधा दिखाया गया है रास्ता। सबका रजिस्ट्री में 15 साल, मैं तो 10-12 साल हुआ, बहुत पहले से भी लोग लेके यहाँ पे हैं। हम लोग आ रहे हैं, उस समय से कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे 2-3 साल पहले से ये लोग क्या कर रहा है, धीरे धीरे परेशान करना स्टार्ट कर दिया कि ये लोग बाहरी हैं, ये लोग को अब हम जमीन नहीं देंगे। क्या किया यहाँ पे, जेसीबी ले आके 7-8 फीट गड्ढा, पूरा बरसात के मौसम में 3 जगह पे पूरा गड्ढा खोद दिया। पानी भर गया, बच्चे हमारे ट्यूशन जाते, 2-4 लोग उसमें गिर गए, एक का पैर टूट गया। बहस भी किया। ये नवीन सांगा ये कहता है कि मेरा जमीन है, ये सरकारी टंकी देखिए, ये सरकार का है, उसको भी वो लिखवा लिया। वो लाइट वाला गया है, वो भी तो सरकारी जमीन पे होता है। ये पोल है, बोलता है सरकारी जमीन पे ही होता है। सब कह रहे हैं कि सब मेरा है, परेशान कर रहे हैं। आप लोग बाहरी हैं, आप लोग को तो जमीन हम लोग देंगे नहीं। हम लोग न्यूज़ विंग के लिए रांची से संध्या की रिपोर्ट। धनबाद के बाद अब गिरिडीह के बरगंडा में खुल गया है आविष्कार डायग्नोस्टिक। यहाँ डिजिटल मेमोग्राफी, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे डीआर, यूरोफ्लोमेट्री, पैथोलॉजी, ईसीजी, टीएमटी, ईईजी, पीएफटी, एनसीबी आदि की जांच की सुविधा उपलब्ध है। यहाँ योग्य एवं अनुभवी टेक्नीशियंस के द्वारा सभी प्रकार की जांच की जाती है। आपातकालीन सेवा सीटी स्कैन 64 स्लाइस की सुविधा रात में भी उपलब्ध है। हमारे यहाँ 24 घंटे एम्बुलेंस की सुविधा भी उपलब्ध है। हमारा पता गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के बगल में होटल गैली के पास, कोर्ट रोड, बरगंडा, गिरिडीह।